साथियों, अगर मैं बात करूं सन 2025 में, तो ज़्यादातर पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही पतियों की हत्या कराई है। साथियों, आज इस तरह की कंडीशन आ गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर शादी करना है, कोई भी लड़का अगर शादी करता है, तो उससे पहले लड़की से ये पूछने के लिए नियम बनता है, या कह सकते हैं कि कानून बनता है, कि आखिरकार उससे पूछा जाए कि तेरा किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग तो नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो आप उससे ही शादी करें। इस तरह का आज में नियम जो है वो लागू होना चाहिए। क्योंकि साथियों, आपने सन 2025 में सुना ही होगा कि काफ़ी सारी पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कराई हैं। आज की इस कहानी में ऐसा होता है, एक पत्नी होती है जिसका इस घटना से लगभग 3 साल पहले अपने ही देवर के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, इसके बारे में उसके जो पति होते हैं उनको पता चलता है तो वो उसका विरोध करते हैं। साथियों, मगर ये जो बात होती है ये उनकी पत्नी को गलत लगती है और इसके पश्चात वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है जिद की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है जिद की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरनगर। उस ज़िले में एक गांव पड़ता है वडोदरा। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है साजिद। साथियों, जो साजिद होते हैं उनकी आयु लगभग 26 या 28 साल के करीब में होती है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती हैं उनकी पत्नी का नाम होता है गुलफसा। साथियों, उनके साथ लगभग इस घटना से लगभग 7 साल पहले कह सकते हैं कि सन 2018 में जो ये होते हैं इनके साथ शादी होती है। साथियों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात इनके एक बेटा होता है जो वर्तमान में लगभग 4.5 या 5 साल का होता है। साथियों, इसी तरह सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों, उसके जो पति होते हैं वो अक्सर कमाने के लिए बाहर जाया करते थे। इस घटना से लगभग 3 साल पहले वो उस समय भी घर से बाहर कमाने के लिए जाते हैं। तो इसी बीच जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है गुलफसा, उसका अपने चचेरे देवर के साथ जिसका नाम होता है मोहम्मद खालिद, जो कह सकते हैं कि जो वो होते हैं, जो उसके पति होते हैं उनके पति का चचेरा भाई होता है, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, इसी तरह से ये जो प्रेम प्रसंग है लगातार 3 साल तक जारी रहता है। मगर उसके जो पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि वो तो अक्सर बाहर रहते थे और जो भी वहाँ से पैसे कमते थे उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथियों, उस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है वो अपने जो चचेरा भाई होता है उसको भी समझाते हैं और जो उनकी पत्नी होती है उसको भी समझाते हैं। इसके पश्चात वो पैसा कमाने के लिए एक ज़िला पड़ता है, एक हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है जिद। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है GRP। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सफीदो। उस गांव में एक ईंट बनाने का भट्टा होता है। वो वहाँ पर काम करने के लिए चले जाते हैं, कह सकते हैं कि मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं और साथ में ही अपनी पत्नी को लेकर चले जाते हैं। साथ ही वहाँ पर पहुँचने के पश्चात उनकी जो पत्नी होती हैं उनका और जो उसका प्रेमी होता है उनका मिलना जुलना बंद हो जाता है। साथियों, ये बात उनकी जो पत्नी होती है उनको काफ़ी गलत लगती है। साथियों, इस बीच भी जो उनकी पत्नी होती है वो लगातार अपने प्रेमी के साथ फ़ोन पर बात किया करती थी। साथियों, इसी तरह से एक दिन उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से कहती है कि ना जो मेरी पत्नी है उनको रास्ते से हटा दिया जाए और इसके पश्चात हम तुम शादी कर लेंगे और मौज की ज़िंदगी जीएंगे। साथियों, इसी तरह से उसका जो प्रेमी होता है वो मान लेता है और इसके पश्चात अब वो जो ये होते हैं जिसका नाम होता है साजिद, उनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। साथियों, प्लान के अनुसार जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है गुलफसा, वो 10 जून को अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि ऐसे ऐसे आप एक रेलवे स्टेशन है और उसके पास में आप झाड़ियों में दुबक जाना। साथियों, इसी तरह से उसका जो प्रेमी होता है वो 10 जून सन 2025 को वो उसके कहने पर आ जाता है। आने के पश्चात वो एक बूढ़ा खेड़ा रेलवे स्टेशन के पास में कुछ झाड़ियाँ होती हैं, उस झाड़ियों में दुबक जाता है। साथ ही मृतक की जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि ऐसे ऐसे मैं सोच करने के लिए जा रही हूँ और अपने पति को इसी तरह से वो साथ में ले जाती है। ले जाने के पश्चात वो जहाँ पर उसका प्रेमी वहाँ पहले से मौजूद होता है वहीं पर जाकर पहुँच जाती है। साथ ही इसके पश्चात मौका पाते ही उसका जो प्रेमी होता है वो चाकू से जो उसका पति होता है उस पर वार कर देता है। इसके पश्चात जो पत्नी होती है और वो दोनों मिलकर डंडा से और चाकू से उसकी हत्या
कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो उसके शव को वहीं पर फेंक देते हैं। साथ ही अब वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। कह सकते हैं कि जो मृतक की पत्नी होती है वो जहाँ पर भट्टे पर काम करते थे वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर एक पानी का टैंक होता है उसमें नहा लेती हैं, क्योंकि उसके जो कपड़े होते हैं वो खून में सन जाते हैं। और उसका जो प्रेमी होता है वो सीधे अपने गाँव वापस, जो एक गांव पड़ता है, कह सकते हैं कि एक गांव पड़ता है बड़ौदा, उस गांव में वापस चला जाता है। साथियों अब कह सकते हैं कि 2 दिन गुजर जाते हैं और इसके पश्चात 12 जून को जो मृतक का भाई होता है वो एक थाने में शिकायत करता है। जो जीआरपी थाना होता है उसमें शिकायत करते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे भाई 10 जून सन 2025 से लापता हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जाँच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथियों 12 जून सन 2025 को कुछ लोगों को एक शव दिखाई देता है। वो बूढ़ा खेड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक झाड़ियाँ होती हैं, उनमें एक शव दिखाई देता है। साथियों जैसे ही शव दिखाई देता है और इसके पश्चात जो लोग होते हैं वहाँ पर जो पड़ोस में थाना होता है उस थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं। साथ ही सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो शव होता है उसको बरामद कर लेती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जाँच पड़ताल करती है कि आखिरकार वो किसका शव है। इधर साथियों 12 जून को ही उस थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति लापता होता है और इस तरह से रिपोर्ट दर्ज होती है। साथ ही पुलिस को जब ध्यान आता है और इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो रिपोर्ट दर्ज करके जाते हैं उनसे संपर्क करते हैं और इसके पश्चात पूछते हैं कि ऐसे से एक शव मिला है और उसके इस तरह के कपड़े हैं। साथियों जब संपर्क होता है तो वो बताते हैं कि ऐसे से मेरा भाई है। साथियों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथियों अब जो पुलिस होती है वो सबको बरामद करती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथियों जो पुलिस होती है अब पुलिस जांच पड़ताल करती है और जो मृतक का भाई होता है उनसे भी पूछताछ करती है। तो मृतक के जो भाई होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या की है। साथ ही अब जो पुलिस होती है, पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को कुछ मृतक की पत्नी पर शक होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर मृतक की जो पत्नी होती है उससे कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप अपना जो फ़ोन है उसका फ़ोन नंबर दें और इस तरह से जो पुलिस होती है वो उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो नंबर चेक करती है। जिस भी संपर्क में वो जो महिला होती है वो लास्ट टाइम में रहती है, कह सकते हैं कि 10 जून में रहती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उस नंबर की भी लोकेशन चेक करती है। अब मृतक की पत्नी और जो उसका प्रेमी होता है दोनों की लोकेशन चेक की जाती है तो वो 10 जून की वहीं की निकलती है जहाँ पर ये सब मिलता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो उनको कबूल कर लेती है। जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जो मुजफ्फरनगर ज़िला होता है, कह सकते हैं कि जो बड़ौदा गांव होता है, पुलिस वहां पर जाती है और उसका जो प्रेमी होता है जो मृतक का चचेरा भाई होता है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करती है तो वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेता है। जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस है, पुलिस ने जो एक मेडिकल कॉलेज खानपुर में पोस्टमार्टम जो व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है साजिद, उनके सबका पोस्टमार्टम कराने के पश्चात जो शव होता है वो मृतक के परिवार वालों को सौंप दिया है। जीआरपी थाना प्रभारी श्याम सिंह ने बताया कि पुलिस ने 16 जून सन 2025 को जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है गुलफसा और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद खालिद, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनको जेल भेज दिया है। साथियों पुलिस ने इस हत्याकांड में जो उपयोग किया गया चाकू होता है उसको भी वहीं से जहां पर सब मिलता है अड़ोस पड़ोस से उसको भी बरामद कर लिया है। साथियों पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे अमर उजाला न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, पंजाब केसरी न्यूज़, हरिभूमि न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से मैंने पढ़कर आप लोगों को कहानी ये सुनाई थी। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार।